बड़ी ही खौफनाक खबरें हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है, बड़े दुख के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये खबर मिली कि एक मुसलमान मुल्क भी उसके साथ शामिल हो गया। जी, यूएई जो है, यूएई ने भी कल हमले किए हैं ईरान के ऊपर और लेबनान के ऊपर। हालात बदतर होने की तरफ जा रहे हैं। ये सीज फायर कहीं मिसफायर तो नहीं कर जाएगा? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा था कि लेबनान इसका हिस्सा है, लेबनान इसमें शामिल है, और बाद में उसी को लेकर के मसला बन गया। अब वो कह रहे हैं कि लेबनान पे कोई बातचीत ही नहीं होगी। इजरायली थोड़े रिपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो ईरान को दिया और ईरान से लेके जो अमेरिका को दिया वो गलत है। ये इतनी बेवकूफानी बात है। ये देखिए 10 पॉइंट ही है। अगर पकड़ा गया, अगर इट बिकम्स ऑब्वियस टू ट्रम्प या जेडी वैंस को कि पाकिस्तान शहबाज शरीफ या आसिम मुनीर इसको इधर उधर कर रहे हैं, तो खत्म हो जाएगी पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इन द आइज ऑफ द यूएस एज वेल एज ईरान। व्हाई विल दे कमिट सुसाइड? प्रॉब्लम यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा और फिर जेडी वैंस ने भी यह कहा कि लेबनान जो है वह सीज फायर का हिस्सा नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने और ईरान के स्पोक्स पर्सन ने जब सीज फायर का जिक्र किया तो उन्होंने लेबनान का खास तौर पे जिक्र किया। आप समझते हैं प्रोपेगेंडा करने वाले लोग जो हैं वो अभी भी बाज नहीं आ रहे, और बहुत ही ऐसी कुव्वतें हैं जो नहीं चाहते कि ये टेबल टॉक हो, वो नहीं चाहते कि सीज फायर हो। टॉप पे तो इसराइल है, इसके अलावा और भी इनके हिमायती तो मौजूद हैं। तो वो कह रहे हैं कि 3 मुल्क और एक बंदा मिलकर लॉबी कर रहे हैं ट्रंप को कि सीज फायर तुम ना करो, और कर दिया तो तोड़ो। यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में डॉक्टर मुक्तदर खान ने एक बात जो कहा कि पाकिस्तान भला ऐसी हरकतें क्यों करेगा जो कि सुसाइडल हो, कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर या मुनीर कागजों में ऐसा हेर फेर क्यों करेगा जिससे पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी अमेरिका और ट्रंप की नज़र में ख़राब होगा, और पाकिस्तान की लो तो ये सुसाइडल होगा, तो पाकिस्तान ऐसा क्यों करेगा। तो जिस पर एक बात तो आसानी से कही जा सकती है कि पाकिस्तान के इतिहास को देखें तो पाकिस्तान ने एक बार नहीं बल्कि कई बार सिर्फ 2 चीज़ों के लिए, $1 और दूसरा उम्मा के लिए, एक नहीं बल्कि कई बार सुसाइडल हरकतें किया है। चाहे वो डॉलर के लिए अफगानिस्तानियों को मरवाना हो या फिर टीटीपी और डिफरेंट दहशतगर्द ग्रुपों को तैयार करना हो। और जो अभी एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है कि उम्मा के चक्कर में पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ जो डिफेंस डील किया है, क्या यह एक सुसाइडल एक्ट नहीं है कि अगर इन फ्यूचर सपोज करो सऊदी अरब के ऊपर हमला हो जाता है और पाकिस्तान ने कहा है कि जो पाकिस्तान का परमाणु बम है वो सऊदी अरब के लिए है, तो यानी सऊदी अरब की रक्षा के लिए पाकिस्तान सऊदी के ऊपर अटैक करने वाले पर पाकिस्तान हमला करेगा और ज़रूरत पड़े तो उसको परमाणु बम भी मारना पड़ेगा। तो यानी अगर पाकिस्तान सऊदी पे अटैक करने वाले पे परमाणु बम चलाएगा तो क्या फिर उसके बाद पाकिस्तान बचा रह सकता है? क्या पाकिस्तान पे हमला या बम नहीं चलाएगा अगला देश? तो यहाँ पर पाकिस्तान मारा जाएगा तो किसके चक्कर में? एक उम्मा के चक्कर में और दूसरा डॉलर के चक्कर में। तो ये कहना मुक्तदर खान का कि पाकिस्तान ट्रंप या अमेरिका को धोखा क्यों देगा या तो एक सुसाइडल मूड होगा, ये बिल्कुल बात जमती नहीं है। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका मैं देख रहा था आर्टिकल भी आपने लिखा है, और पाकिस्तान एज ए पीस मेकर जो है, आपने कहा कि जी बेसिकली पाकिस्तान ने 2 सिविलाइजेशंस को बचाया है, एक वेस्टर्न को भी और एक ये पर्शियन को भी। दूसरा, डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं ईरान, इजराइल तो मुसलसल हमले कर रहा है उसके ऊपर, लेबनान के ऊपर है, और इजरायली कह रहे हैं हमें पाकिस्तान पे एतबार नहीं है, कैसे देखते हैं आप? मतलब अलग अलग सवाल है आपके। तो पहले सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, ये जो अग्रीमेंट हुआ है, उस अग्रीमेंट अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट पढ़ें तो वो कह रहा है कि जो ईरान ने 10 पॉइंट प्रेजेंट किए थे उसके बेसिस पे नेगोशिएशंस होंगे। वो 10 पॉइंट जो ईरान प्रेजेंट किए थे उसके 2 वर्जन्स नजर आ रहे हैं। एक जो मीडिया बता रहा है इट इंक्लूड्स लेबनान, और जो दूसरा जो वर्जन आया है उसमें नंबर 10 में इट इंक्लूड्स लेबनान। और ये तो ट्रांसलेशंस है, मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजी में भेजा होगा ईरानियंस ने, तो ईरानियंस ने फारसी में भेजा होगा। तो मैं कल किसी से बात कर रहा था तो वो कह रहे हैं कि नहीं, दे आर इंक्लूडिंग द होल एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। ये ना सिर्फ हिजबुल्लाह है बल्कि हमास और इराक में जो मिलिशियाज है, अमेरिका अब उनको जाके बॉम्ब नहीं कर सकता, अदरवाइज इट विल बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ईरान इट विल बी अ वायलेशन ऑफ द सीज फायर। लेकिन कहते हैं कि फोन पहले सीज फायर होने से पहले एक दिन पहले फोन आया था नेतन्याहू का, उसकी काफी चर्चा चल रही है, जिसमें नेतन्याहू, इजरायली मीडिया कह रहा है कि ट्रंप ने कहा हाँ ठीक है तुम लेबनान पे हमला करो, लेबनान इज नॉट पार्ट ऑफ इट। जेडी वैंस से जब पूछा गया तो उसने थोड़ा
अजीब सा जवाब दिया। एक तो एक इंग्लिश नहीं आती, ये वो मजाक उड़ाया उसने ईरानियन का। लेकिन उसने ये भी कहा कि देयर इज अ कंफ्यूजन कि ईरानी समझ रहे हैं लेबनान इज पार्ट ऑफ इट और दिस। तो मैंने इंडियन मीडिया तो खैर उनका छोड़ दें, वो जल बुन कबाब बने हुए हैं कि डिसअपॉइंटेड हो गए हैं वो पूरी तरह से। जो प्रो इजरायली थोड़े रिपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो ईरान को दिया और ईरान से लेके जो अमेरिका को दिया वो गलत है। दे आर गिविंग डिफरेंट वर्जन्स टू ईच अदर। ये इतनी बेवकूफ़ानी बात है। ये देखिए 10 पॉइंट ही है ऐसा नहीं कि 10 पेज वाला या 100 पेज का है जिसमें आप एक आध लाइन इधर उधर कर रहे हैं। अगर पकड़ा गया, अगर इट बिकम्स ऑब्वियस टू ट्रम्प या जेडी वैंस को कि पाकिस्तान शहबाज शरीफ या आसिम मुनीर इसको इधर उधर कर रहे हैं, तो खत्म हो जाएगी पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इन द आइज ऑफ द यूएस एज वेल एज ईरान। व्हाई विल दे कमिट सुसाइड, राइट? अगर वो मीडिएट कर रहे हैं तो व्हाई विल दे कमिट सुसाइड? तो आई डिसमिस दैट पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट। हाँ, ये और बात है कि द मोस्ट लाइकली थिंग ये है कि ट्रम्प नेतन्याहू को कंट्रोल ही नहीं कर सकता। अब आप न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लंबा सा आर्टिकल आया है, हाउ ट्रम्प टुक द यूएस टू वॉर विद ईरान। पहले तो टाइटल गलत है, वो इट शुड बी हाउ नेतन्याहू टुक ट्रम्प टू वॉर विद ईरान। तो लोग कह रहे हैं कि ट्रम्प इज नाउ बहुत क्लोज हो गया है वो नेतन्याहू के व्यू पॉइंट पर, एंड ही इज कंप्लीटली फर्दर अवे। सबसे दूर जेडी वैंस है। और अगर लेबनान में चलते रहा, कल का बहुत बुरा दिन था। सीज फायर होने के बाद जो हमला किया इजराइल ने, इट वाज द वर्स्ट। ये बेबस मुल्क है। लेबनान डिस्ट्रॉय कितने साल से हो रहा है। लोग समझते हैं इजराइल इज सम काइंड ऑफ अ पावर। इजराइल इज नथिंग विदाउट द यूएस। सो आई हैव अ फीलिंग कि अब तो सब कह रहे हैं कि अमेरिका हार गया ये जंग, ट्रम्प हार गया। इट्स लाइक इन द यूएस नोबडी थिंक्स ही वन। मैगा का भी पूरी तरह से कह रहे हैं ह्यूमिलिएट हो गया है लिटरली। और सबसे ज्यादा अपेरेंटली अब यहाँ पे सऊदी अरेबिया के खिलाफ काफी लॉबिंग चल रही है, और आई डोंट नो व्हाई द सऊदीज आर कीपिंग। तो वो कह रहे हैं कि एक 3 मुल्क और एक बंदा मिलकर लॉबी कर रहे हैं ट्रम्प को कि सीज़फायर तुम ना करो, और कर दिया तो तोड़ो। 3 मुल्क और एक बंदा। हाँ, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल और सेनेटर लीबर वो लिंडसे ग्राहम जो है साउथ कैरोलिना का, जो पब्लिकली भी उसने ट्वीट भी किया इसके खिलाफ। तो कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया और यूएई बहुत अपसेट है कि ये जंग रुक गई है। वो कह रहे हैं कि भाई एक तुमने रिजीम को छोड़ दिया है, दूसरा ये रिजीम अपने आप को अब विक्टर समझ रही है, तीसरा हॉर्मुज उनके हवाले कर दिया है। इट इज वर्स देन इट वाज बिफोर। तो ये सऊदी अरेबिया का समझ में नहीं आ रहा है कि अमेरिका में मीडिया बार बार ये क्यों खींच रहा है सऊदी अरेबिया का। आई कैन अंडरस्टैंड यूएई की ये पोजीशन है, बट सऊदी अरेबिया की तो आई विश के सऊदी अरेबिया में कोई ऐसे स्पोक्स पर्सन हो। कोई यूट्यूब चैनल भी नहीं है उनके पास से जो बंदा आगे बोले उनके तरफ से बोल दे कि ये बकवास झूठ बातें हैं, नोबडी इन द गवर्नमेंट इज फॉर देम। और जजीरा पे आते हैं थोड़े बहुत, लेकिन वो बड़े खुश होते हैं